जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का टाइप 1 चल रहा था, इसी का पार्ट बी, जो 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप के जो टाइप फर्स्ट में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ए टाइप हमने करा दिया था, बी टाइप आज और सी टाइप करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है? तो ए टाइप तो हमने पूरा करा दिया। ये कौन से थे? क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, ये हमने करा दिए हैं। अब जोड़ी गई संख्याओं की संख्या ज्ञात करना, और ये इसी के दूसरे टाइप के प्रश्न हैं। तो ये वाले क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न हमने करा दिए हैं। आज बी और सी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं सवालों पर। देखो, सबसे पहले जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना मतलब एवरेज निकालना। इसमें एवरेज ही निकालते हैं। ठीक बीच वाली संख्या को बोलते हैं हम एवरेज निकालना। एवरेज निकालते हैं। योग दे रखा होगा आपको और संख्या कितनी संख्याओं का योग दे रखा है उससे हम भाग देंगे, तो वो ठीक बीच वाली संख्या निकल जाएगी। लेकिन एन बराबर क्या दे रखा होगा? विषम दे रखा होगा। लेकिन मैं दोनों में इसका यूज करके दिखाऊंगा आपको, सम के भी लिए और विषम के भी लिए। एन बराबर सम दे रखा हो, विषम दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, बी टाइप के और सी टाइप के दोनों इससे हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। टाइप बी का पहला सवाल लेते हैं हम। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। देखो, योग योग दे रखा है हमारा 24, एवरेज ही निकालेंगे हम। और कितनी संख्याओं? 3 संख्याओं का। 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 हमारी बीच की संख्या निकल आई, यानी एवरेज निकल आया। तो 3 संख्याएं, एक इधर है, एक इधर है। ठीक बीच वाली संख्या यहाँ में पूछी थी, तो बीच वाली तो यही है, ठीक है ना? 8 ही हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल। उससे पहले इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ। चलो दूसरे तरीके से देखो। 3 संख्या मैंने आपको बताया था कि क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या मैंने आपको बताई थी, और क्रमागत पूर्णांक मैंने बताए थे पहली वीडियो में। तो उसमें देखो, एक संख्या हम x मान लेंगे, दूसरी संख्या हम x+2 मानेंगे, सम संख्याएं तो तीसरी हम x+4 मानेंगे। ये मैंने आपको बताया था। जिसने भी नहीं देखी है ये वीडियो देख लेना, ठीक है? ये 3 संख्याओं का योग दे रखा है, तीनों को जोड़ेंगे। तीनों का योग कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। तो 24 यहाँ पे रखेंगे। ये बेसिक चीजें हैं जिनको मैं बता रहा हूँ। अभी तो मैंने इस सूत्र से करके दिखाया था, अब दूसरे तरीके से करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? तो कितनी एक्स हो गई? 1x, 2x और 3x। 3x, अब इसको जोड़ेंगे, 4 और 2 6, प्लस में 6 बराबर 24। 3 संख्या हमने मान ली है, एक्स एक्स जोड़ दिए, 3x और 4 और 2 6, ठीक है? अब देखो 3x यहीं पे रह जाएगा, 6 को इधर, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, माइनस के 6। अब 3x 6 घटा देंगे 24 में से, यहाँ पे आ जाएगा 18। अब x बराबर 18 में 3 से दे देंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार, ठीक है? तो देखो, सबसे छोटी जो संख्या आई है 8 बार, 6 बार, अरे 6 बार जाएगा भाई, 6 बार, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, 6 बार। अब x बराबर जो संख्या आई है हमारी 6 आई है, यानी पहली संख्या हमने x मानी थी, ये 6। तो इसमें कौन सी संख्या पूछ रहे हैं? ठीक बीच वाली संख्या। तो ठीक बीच वाली संख्या तो ये है। पहली संख्या ये थी, दूसरी ये, तीसरी ये, बीच वाली तो यही है। तो इसमें ही मान रख देंगे, x+2 जो दे रखा है, इसमें x की जगह पे 6+2 रखेंगे, तो 8 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है? दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखा दिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। योग दे रखा है 80 और 5 संख्याएं, 5 से भाग देंगे। देखो, 5 एकम 5, ठीक है? और यहाँ पे 30 हो गई, 5 ती 15, 5 चौक 20, 25 5 छिंग 30, यानी कि 16 बार चला गया। 16 बीच वाली संख्या आ गई। 5 संख्या इसमें पूछा है, सबसे छोटी सम संख्या पूछी है। तो छोटी तो ये हो जाएगी ना, ये बीच की हो गई, तो छोटी ये हो जाएगी। इसमें से 4 घटा देंगे, 2 का अंतर, 2 का अंतर, सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, तो इसमें से 4 घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगी 12, ठीक है? और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। 250 योग दे रखा है जी। 5 से भाग देंगे, 5 संख्याओं को दे रखा है, इसी सूत्र से कर रहे हैं हम। पचम 25, 5 बार 0 की 0, यानी कि 50 हमारी बीच की संख्या आ गई। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी। 5 की बात कर रहे थे, तो ये बीच की हो गई, 5 में ये हो गई, इसको पूछ रहे हैं। तो इसमें 4 जोड़ देंगे, 2 का अंतर होता है, तो 4 जोड़ देंगे।
तो ये 54 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल पर। चौथा सवाल, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग तीन का, तीन से भाग देंगे, तीन से भाग देंगे तो देखो तीन एकम तीन और 30 अट्ठे 21, बीच की संख्या 17 आ गई। ठीक है, अब ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? बीच वाली तो 17 ही है जी। ये तीन पूछी थी ना, एक इधर है एक इधर है, बीच वाली तो यही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, पांचवा सवाल क्या कह रहा है जी? पांच क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है, पांच का, पांच से भाग देंगे, पांच एकम पांच, पांच दूनी 10 है, और 9 पंजे 45, 29 आ गई बीच वाली संख्या। अब ये कह रहा है सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। पांच संख्याएं, ये दो इधर हैं दो इधर हैं, तो सबसे छोटी तो ये वाली है जी। इसमें से चार घटा देंगे हम, क्योंकि दो दो का अंतर होता है, तो चार घटा दो जी। इसमें से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा जी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल पर। छठवां सवाल, बी टाइप का छठवां सवाल है जी। पांच क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है, 55 है जी पांच का, एवरेज निकल आया जी 11, बीच की संख्या 11 निकल आई हमारी। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो दो संख्या इधर हैं दो इधर हैं, ये बीच की संख्या हो गई, तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, इसमें चार जोड़ दो, दो दो का अंतर होता है तो चार जोड़ देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, तो ये थे टाइप बी वाले सवाल। इसमें एन बराबर जितनी भी दे रखा था, विषम दे रखा था, तीन संख्याओं का योग, पांच का योग, छह का, कुछ का नहीं, सात का योग, ऐसे करके विषम दे रखा था। जो सी टाइप है उसमें सम दे रखा है, चार संख्याओं का योग, छह संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, तो उसको देखेंगे। अब इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो दूसरे टाइप से भी बता दूंगा, अब सी टाइप है उनके प्रश्नों को लेते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है सी टाइप वालों का? इसमें कह रहा है चार क्रमागत सम संख्याओं का योग। देखो जी 24 योग दे रखा है ना, 24 नहीं 36, 36, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, चार से भाग देंगे, चार से, ठीक है, 9 बार, है ना, कितनी बार गया? 9 बार, 9 चौक 36। अब ये तो हमारी बीच की कैसी संख्या निकल के आई है? विषम निकल के आई है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, विषम, विषम निकल के आई है। और यहाँ पे ये दे रखा है सम, सम संख्या दे रखी है। तो और ये यहाँ पे बात कर रहा है कि चार सम संख्याएं, दो इधर हैं दो इधर हैं, ठीक है, ये तो विषम संख्या आ गई। सम संख्याओं की बात कर रहा है तो दो सम संख्या इधर हो जाएंगी, दो इधर हो जाएंगी, ये बीच की विषम संख्या आएगी। तो इसमें कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी ये वाली संख्या है, पहली दूसरी तीसरी, इसको नहीं मानेंगे अब, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी संख्या ये है, तो सम संख्या की बात कर रहा है तो 9 में एक जोड़ने पे ही सम संख्या आ रही है, यानी कि 10, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? पहली संख्या हम सम संख्या मानेंगे x, ठीक है, जोड़ दो जी, दूसरी x प्लस 2, दूसरी संख्या हो गई, प्लस तीसरी x प्लस 4, तीसरी, प्लस चौथी संख्या क्या मानेंगे? x प्लस 6, दो दो का अंतर होता है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, पिछली वीडियो देख लेना। ठीक है, योग कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, 36 योग यहाँ पे रखेंगे, जितनी भी एक्स हैं सबको जोड़ेंगे, 1x 2x 3x और 4x, 4x, ठीक है, प्लस 6 और 4 10, 2 12, ठीक है, बराबर 36। अब क्या करेंगे? 4x, ये प्लस के 12 हैं, इधर चले जाएंगे, 36 में से 12 घटा देंगे, तो कितने बचेंगे? x बराबर 24 बचेंगे, और 4 का लगा देंगे भाग, ये 4 गुणा में है, ये इधर भाग में आ गई, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, गुणा में संख्या रहती है तो भाग में चली जाती है, भाग में रहती है तो गुणा में आ जाती है, प्लस की संख्या होती है माइनस में चली जाती है पक्षांतर करने पे, और माइनस की संख्या होती है तो प्लस में आ जाती है। ठीक है, 4 छिंग 24, कितनी बार? 6 बार, तो x निकल के आई, पहली संख्या हमने x मानी थी, x का मान 6 निकल के आया। अब इसमें कह रहा है कि तीसरी संख्या, पहली दूसरी तीसरी संख्या पूछी थी ना, और दूसरे तरीका में हमने कौन सी मानी है तीसरी संख्या? पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, x प्लस 4 हमने तीसरी संख्या मानी थी, x की जगह पे 6 रखेंगे, प्लस 4 बराबर 10, आ गया ना दूसरे तरीके से भी आंसर, पहले तरीके से दूसरे तरीके से, ऐसे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। इसके दूसरा सवाल कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, 102 है 6 का, 6 से भाग दो, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 17, 17 विषम संख्या निकल के आई है। अब 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा है, सम 6, तीन इधर रहेंगी तीन इधर रहेंगी, ठीक है, ये विषम संख्या है, इसको ध्यान रखेंगे, इसे नहीं भूलेंगे, ये विषम संख्या है, सम संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये जब भी यहाँ पे 6 सम संख्याओं से भाग दे रखा हो तो यहाँ बीच में जो आएगी
बीच वाली संख्या एवरेज निकल के आएगा, वो विषम आएगा, इसको ध्यान में रखेंगे बस। तो ये यहाँ पे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी, इससे छोटी हो जाएगी यहाँ पे 16 सम संख्या। सम संख्या 16 आएगी सम, है ना, सम की बात चल रही है तो 16, 16 में से 2 कम करो 14, 14 में से 2 कम करो तो 12, इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे छोटी पूछी थी। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। दूसरे तरीका से भी आप कर सकते हैं जो बताया था मैंने एक्स मानकर। तीसरा सवाल है जी, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 72 योग दे रखा है, 4 संख्याएं दे रखी हैं, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 3 यहाँ पे बचे, 4 × 12 4 × 16 4 × 5 20 4 × 24 4 × 17 4 × 8 32। ठीक है, 18 आ जाएगा, 32, हाँ 18, 72 ही है ना, 72 है यहाँ पे तो समा गया, चलो कोई नहीं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। ठीक है जी, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या 72, चलो 18 कैसे आ गया 72 यहाँ पे, चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये। ठीक है, हाँ विषम संख्या, यहाँ पे विषम संख्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 आ गया बीच की संख्या। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कह रहा हूँ, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये। तो इसमें यहाँ पे 19 19 विषम संख्या यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी 21। विषम संख्या की बात कर रहा है तो विषम संख्या 21 आ जाएगी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 21। देखो एक चीज मैंने गलती से बताया गया वहां पे, यहाँ पे सम दे रखा है और यहाँ पे भी सम आ गया है। तो क्या बोलते हैं कि जब भी चार इसमें दे रखा है 4 सम संख्याओं का योग इतना है, तो चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम पूछा है यहाँ पे विषम, तो जब इसका यहाँ पे सम आया है, जब यहाँ पे सम आया है, अगर यहाँ पे सम दे रखा होता, यहाँ पे सम दे रखा होता तो यहाँ पे विषम आ जाता। ठीक है, इसको ध्यान से यूज करना है बस भाई। यहाँ पे इसको सी वाले टाइप वाले में जब भी 4 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, 10 दे रखा हो, सम संख्या से भाग दे रखे हो, तो उसको ध्यान से यूज करना बस। ठीक है ना, इस चीज का विशेष ध्यान देना। अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल, 6 क्रमागत विषम संख्या का योग। देखो जी 6 का दे रखा है 180, 6 से भाग देंगे, 36 18 30 आ जाएगा, 30 सम संख्या आई है। ठीक है ना, तो विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो चौथी संख्या ज्ञात करो। 6 संख्याएं, 3 इधर है 3 इधर है, ये सम संख्या आई है। तो ये कह रहा है चौथी संख्या, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इसको निकालने की पूछ रहा है विषम संख्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा विषम संख्या कौन सी है, 31। इसके बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 31। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे टाइप बी के और टाइप सी के, दोनों तरीका से मैंने बता दिया आपको, जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।